नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हर वीडियो के शुरू में कहता हूं कि कैसे हैं आप सभी, लेकिन इस वीडियो में मैं जब ये बोल रहा हूं तो मेरा मन खुद कह रहा है कैसे हैं आप सभी। मैं पूछ रहा हूं तो जिन विद्यार्थियों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, यूजी का एग्ज़ाम दिया था, वो कैसे हैं। उनके लिए बड़ा ही ये शब्द जो है उनको ये कह रहा है कि सर मत पूछिए कैसे हैं। नीट का जो रिजल्ट जो अभी आया है 2024 का जो नीट यूजी का एग्ज़ाम था, उसके रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको बड़ा ही अचंभा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे सवाल मस्तिष्क में आ रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, और इस पर एनटीए से क्लियर जवाब मांगा जा रहा, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या क्या कौन कौन सी गड़बड़ियां नज़र आ रही है, कौन कौन से सवाल हैं, किस तरह के सवाल है जो स्टूडेंट के पेरेंट्स के और जो टीचर्स हैं उनके दिमाग में आ रहे हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। इन सब पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहले विद्यार्थियों, जो पूरी साल भर विद्यार्थी मेहनत करता है, जी जान से मेहनत करता है, और कहते हैं कि देश के बड़े एग्जाम में जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन के जो विद्यार्थी निकलते हैं नीट के एग्जाम में, तो उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग है, बड़ा ही सवालों के घेरे में है ये चीज़। अब कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन विद्यार्थियों को नीट की पूरी जानकारी नहीं है तो ये है क्या, कब एग्जाम होता है, कैसे होता है, ये बात आपको बता देता हूं। जो भी अभी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए है कि नीट जो है वो है क्या, नीट का जो एग्जाम होता है वो किस लिए होता है, क्या होता है। जो भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं विद्यार्थी, उनके लिए चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हो, उसमें एडमिशन के लिए एक एग्जाम होता है, और उसी एग्जाम का नाम क्या है, नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम कौन कराता है, एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है। एनटीए बहुत सारे एग्जाम करवाता है, सीयूटी का एग्जाम भी एनटीए करवाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम करवाता है। तो ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एनटीएम का एग्जाम करवाता है। ये पेपर जो होता है, पेपर का वर्ष में एक बार एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है साल में एक बार होता है। इसका पेपर जो होता है, इस पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। और विद्यार्थियों को उसमें से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो इससे 180 जो शुरू के होते हैं वो चेक होते हैं। 180 क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने होते हैं। मार्किंग स्कीम की इसकी हम बात करते हैं तो ईच क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन अगर विद्यार्थी सही करता है उसको 4 नंबर मिलते हैं। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल कितना होता है, 720 होते हैं। यानी अधिकतम एक विद्यार्थी अगर सारे क्वेश्चन सही कर देता है 180, तो उसको 720 नंबर मिल जाते हैं। और अगर रॉन्ग कोई क्वेश्चन करता है तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स काटा जाता है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स में काटा जाता है। अब यहां पर दिक्कत बहुत सारी आ रही है। एक तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए, 720 में से 720 मार्क्स आए 67 स्टूडेंट में। ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थियों के ऐसे नंबर भी आए हैं, 718, 719 नंबर भी आए हैं, जो अगर हम मार्किंग के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो संभव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। जब इस तरह की बातें चल रही तो एनटीए ने भी कहा है कि भाई ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, पूरी बातें बताइए। लेकिन जितने भी हम बात करें, कहीं पर भी सुने, सबसे ज़्यादा चर्चा का भी विषय ये है। न्यूज़पेपर के अंदर पे देख लीजिए, आप कहीं पर देख लीजिए कि नीट यूजी के रिजल्ट पर संदेह हो रहा है। और ये संदेह क्यों हो रहा है, इसका रीज़न बताया जा रहा है कि 67 स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर आ रहा है। और भी बहुत सारे इसके अंदर है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, पेपर आउट होने का संदेह भी, अंदेशा भी बताया जा रहा है। और दूसरी खास बात, जो रिजल्ट जो आना था, एनटीए जो रिजल्ट जो है 14 जून को डिक्लेयर करने वाला था, लेकिन एनटीए ने रिजल्ट कब डिक्लेयर कर दिया, 4 जून को। यानी 4 जून को जो आपका चुनाव का रिजल्ट आने वाला था उसी के दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी 2 बड़े अपडेट इसी दिन हो गए थे। तो ये सब सारी चीज़ों को हम जब देखते हैं तो संदेह उत्पन्न हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखो, इसके बारे में मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि भाई वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इसकी परफेक्ट जो जानकारी है, परफेक्ट जो चीज़ें हैं, जब तक जांच नहीं होगी, जब तक पूरी की पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। अगर विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी मेहनत करता है, और मेहनत करने वाले विद्यार्थी को उनका मनपसंद कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो कितनी तकलीफ होती है, वो विद्यार्थी, उसका टीचर, उसके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। पूरी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को उसके जो मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती है, और उससे कम रैंक वाले को, उससे कम परसेंटेज वाले को मिल जाती है, तो कितनी तकलीफ होती है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जाँच होनी चाहिए और विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। दूसरी बात, कहां गड़बड़ी हुई, कैसे कैसे हुई, ये इस पर भी हम बात करते हैं।
एनटीए एग्जाम जो रिजल्ट आया है नीट का एग्जाम का 2024 का, और रिजल्ट के अंदर पहली बात तो ये कि 14 जून को जो रिजल्ट आना था वो 14 को आना था, वो 4 जून को आ गया, यानी पहले ही आ गया। कैसे आ गया ये भी बात है कि भाई जब 14 जून को आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना था तो 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कैसे किया। दूसरा सवाल ये भी 67 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो देखो एक बात ये भी है यहाँ पर कि जहाँ एमसीक्यूज होते हैं तो वह एमसीक्यूज में आजकल तो बोर्ड एग्जाम में हम देखते हैं जहाँ थ्योरी होता है, रिटर्न में लिखना होता है, वहाँ पर भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ जाते हैं। तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम 720 आउट ऑफ 720 नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन संदेह इसलिए हो रहा है कि पहली बार इतने ज़्यादा अलॉट ऑफ नंबर स्टूडेंट के इतने आए हैं, तो थोड़ा इसमें संदेह हो रहा है कि भाई कैसे आ गया। एक और आप यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट करना मेरे से रह गया था कि भाई एक ही कुछ सेंटर है, एक ही सेंटर में से 12-13 स्टूडेंट के साथ में उनके अच्छे स्कोर आए हैं, एक ही सेंटर से एक ही जगह से आते हैं, तो दिमाग में प्रश्न आ जाता है। कई बार आप देखते हैं ना कि किसी एक ही बुक से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, किसी एक ही बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि एक ही बुक से इतने क्वेश्चन कैसे आ गए। तो इसी तरह से किसी सेंटर विशेष से एक ही जगह से 12-13 स्टूडेंट अगर एक ज़्यादा रैंक लेके आते हैं, टॉप स्कोर लेके आते हैं, तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट की ये भी परेशानी है कि सेम मार्क्स है, उनके मार्क्स तो सेम है बट रैंक उनकी अलग अलग आ रही है, एक जैसे नंबर है, रैंक उनकी अलग अलग आ रही है, ये भी प्रश्न आ रहा है। और दूसरा ये भी है कि 718 और 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। भाई हम कैलकुलेशन जब हम करके देखते हैं कि अगर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक विद्यार्थी ने 180 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करते हैं तो उसके 720 नंबर आने चाहिए, और एक क्वेश्चन कम करता है तो 720 में से 4 नंबर घटा दो तो 716 नंबर आने चाहिए ना उसके, है ना। तो उसके 718 ये कैसे आ सकते हैं, ये संभव कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इस पर एनटीए ने सफाई दी है कि भाई हमने जो 5 मई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर टाइमिंग का कुछ इश्यू हुआ था, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि कहीं पे टाइम की वजह से हो सकता है या पेपर के स्टैंडर्ड की वजह से हो सकता है, मार्क्स जो होते हैं उस तरह से कर देते हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट के 720 नंबर है, एक स्टूडेंट के 716 नंबर है, तो 716 वाले को कि 720 के समकक्ष माना जाता है अगर उसके पेपर का स्टैंडर्ड अलग होता है। तो ये तो तब होता है जब अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, मान लो कि 3-4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ एनटीए कहना है कि 5 मई को जो एग्जाम हुआ था वहां पर बच्चों को टाइम कम मिला था उसकी वजह से। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं, कहां पर ऐसे कौन सा ऐसा सेंटर था जहां पर ऐसे गड़बड़ी हुई थी, कितने स्टूडेंट वहां पर बैठे थे, कितने स्टूडेंट को वहां पर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला है। ये क्लियरेंस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये सवाल सबके दिमाग में रहेगा, क्योंकि देश का बड़ा एग्जाम है और मतलब कितने लोग इसके अंदर लगे होते हैं, कितने टीचर्स होते हैं, लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, कितने 24 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। और ऐसे में और जो डॉक्टर बनने वाले हैं, देश के भावी डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके साथ में ऐसा अगर होता है तो ये वास्तव में निश्चित रूप से सवालों के घेरे में आ जाता है। तो मेरा तो कहना ये है कि निश्चित रूप से अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी है उनको सजा भी मिलनी चाहिए, और एनटीए को क्लियर करना चाहिए, पूरी चीजें क्लियर करनी चाहिए, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी मेहनत करता है, उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर वास्तव में कहीं ना कोई गड़बड़ी है तो उसको जांच होनी चाहिए। और विद्यार्थियों सबको मेरा ये है कि भाई धैर्य बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी को नहीं छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक विद्यार्थी कैसा जुझारू विद्यार्थी होता है जो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए वो अपनी मेहनत को बरकरार रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जहाँ भी अगर गलती होती है, जहाँ भी गड़बड़ होती है तो हाँ आपको खड़े रहना है, एक अपना स्टैंड लेना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना, अपना समय निकाल करके पढ़ाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।